नमस्कार, मैं प्रीति राणा इस समय मौजूद हूँ नेहरू पार्क में। आज यहाँ पे राम सिंह जो है अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और अपना नामांकन एसटी ऑफिस में जाके भरेंगे। इस समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ हजारों की तादाद में राम सिंह के जो समर्थक हैं यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पहाड़ी नाट्य का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ी नाट्य लोग नाच रहे हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और लोग जो है अपने हाथों में फूलों की मालाएं लेके उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं और यहाँ से होते हुए राम सिंह एसडीएम ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाके अपना नामांकन भरेंगे। यहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है और इस तरह से जैसे कि यहाँ पे लोग जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए नाच रहे हैं, नाच गा रहे हैं और आ रहे हैं, इसको देख के लगता है कि इतना समर्थन जो है लोग राम सिंह को करते हैं और राम सिंह के प्रति लोगों की भावना कितनी सारी है। तो ये सब देख के खुशी भी प्रतीत होती है। इस तरह से अभी जो नाट्य नाच रहे हैं लोग जो है अपने कुल्वी पहनावे में यहाँ पर आए हुए हैं और गीत गाते हुए यहाँ पे नाच रहे हैं और बहुत खुशी से यहाँ पे नाच रहे हैं और यहाँ पे लोग जो है हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है। किस तरह से देखते हैं आपने लंबे समय तक विचारधारा के साथ काम किया, लेकिन आज जिस तरह से आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो नामांकन भरा है, किस तरह से देखते हैं कि लड़ाई जंग अब जो है कहीं ना कहीं जंग का जो मैदान है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपने ठीक कहा। 80 साल के इस विचार से जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। विचार के कारण ही जब 2017 में मुझे कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुझे लोगों ने कहा कि आप चुनाव में का नहीं लेकिन विचार से जुड़ा। 2017 के बाद जब मुझे बार बार कहा कि आप कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में जाइए, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, परंतु कल को दिक्कत आएगी। फिर मैं भी अब जो मैंने बगावत 2017 में नहीं की, फिर मुझे मजबूर होकर जनता के बीच में जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा जाइए, मैं जाता हूँ। जब बात आई तो फिर वही हाल। इसलिए आज राम सिंह बगावत होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राम सिंह ने बगावत करनी होती 2017 में कर लेता, परंतु आज जब आम जन की इच्छा है कि भाई इस बार आम जन के बीच का व्यक्ति और पार्टी के प्रति समर्पित और विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़े, तो मुझे आज नामांकन पत्र चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे एक ही रहेंगे, जैसे मैंने अभी मंच से कहा कि कुल्लू के जो सदर के वर्तमान विधायक हैं उन्होंने 5 साल में तो कुछ भी नहीं किया और जिस प्रकार से उन्होंने विकास में रोड़ा अड़काया, विकास को कैसे गति दी जाए। उससे पहले जो विधायक रहे हैं उन्होंने किया कि आज भी आप देखें कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में कई गाँव में सड़कें नहीं हैं। सड़कें हैं तो ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में ही सड़क है। इस प्रकार की और हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत, अगर आप देखें हमारा खलार का क्षेत्र, लग का क्षेत्र, महाराजा का क्षेत्र, मणिकर्ण घाटी का क्षेत्र, खोखन का क्षेत्र, एक से बढ़कर एक सुंदर क्षेत्र है। मेरा तो ये रहेगा कि हर क्षेत्र में अगर सड़क की सड़कें चौड़ी हो जाए, वो बसें चले, पानी की समस्या ना हो, तो कुल्लू अपने आप में, मनाली बहुत खूबसूरत है, कुल्लू भी उससे कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विज़न ही नहीं रहा जिसने भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए विकास सड़कों को लेकर और आम जन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, एक गरीब को, एक किसान को, गांव के व्यक्ति को, किसी बुद्धिजीवी को आज कई बार अपने काम के लिए ठोकरें खानी पड़ती है, उससे निजात। राम सिंह जी, क्या भाजपा और कांग्रेस में भीतरघात होगा? मैंने ललकारा नहीं है, मैंने हकीकत बयान किया है कि जब हाईकमान का आशीर्वाद था, मुख्यमंत्री की जिद आ गई, मैंने जिद के रूप में आपके सामने रखा, मैंने ललकारा नहीं। वो तो बहुत बड़े नेता हैं, सरकार चला रहे हैं, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता साधारण परिवार से निकला हुआ, उनको क्या ललकार सकता है? मैंने सच्चाई बयान की। सर, क्या भाजपा और कांग्रेस में जो है भीतरघात होगा, उसका फ़ायदा आपको क्या लगता है पहुंचने की पूरी उम्मीद है? मुझे किसी के भीतरघात से कुछ नहीं लेना देना।
मुझे आज लगता है कि हर व्यक्ति 1.25 लाख की संख्या है, 90,000 से ज़्यादा वोटर हैं, तो सभी राम सिंह बनकर इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। मेरे को तो आम जन पर विश्वास है और 1.25 लाख जनता पर जब उनका वोट है यानी उन पर विश्वास है। और देवी देवताओं का आशीर्वाद, मैं सच में कहूँ, कल मुझे पता नहीं क्या हुआ कि शाम को मुझे कहा बिजली महादेव ने बुलाया। चलिए, जो आशीर्वाद मुझे मिला, मैं निश्चित रूप से देवी देवताओं का आशीर्वाद तो है, आज आम जन की आवाज़ बन कर मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। पार्टी से हटकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी चुनौती है इसको मानते हैं? जब आम जनता चुनाव लड़ती है तो हर कोई उसके आगे धराशायी हो जाता है। जनता ही सर्वोपरि है। अगर आप सर जीत लगे देसी मेरे जीवना में लगा से अलग किस्म रे चुनाव सी और जाते ही विधानसभा रे चुनाव भी हुआ है, लोकसभा रे चुनाव भी हुआ है, पंचायत ले जिला परिषद स्थानीय निकाय रे चुनाव भी हुआ है, परंतु यह चुनाव अपने अपन भी सा चुनाव नहीं आती है, जंग सा जंग सबकी बोलता लगा हम तो बोलता लगा मेरी तीसरी पीढ़ी 80 साल हुआ, सब 80 साल पिताजी से लेकर एक विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 80 साल कोई कम समय नहीं होता भाई और बहनों, उस विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ने के लिए विचार से जुड़े हैं, परंतु उसमें बढ़ता गया, आगे चलता गया। मुझे याद है कि मैं बिल्कुल 10-12 साल का था, इमरजेंसी लगी, सभी लोग घरों में दुख के बैठे थे। मुझे आदेश आया कि आप घर घर जाकर 4 बजे उठकर एक साइक्लोस्टाइल पत्र खाता था उसको बांटे। मैंने वो काम किया। अगर मैं पकड़ा जाता तो शायद मैं पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी में वीजा लगी हुई थी। 1981 में मैंने ग्रेजुएशन की। बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल, जिला और प्रदेश में लगातार मैं काम करता रहा। जहां पर कहा वहां पर मैंने काम किया। और आज कहते हैं कि हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की 13 लाख सदस्य हैं। भाइयों तथा बहनों, इस बार जो 13 लाख की संख्या थी उसका प्रदेश का सदस्यता प्रभारी भी मैं था। मैंने रात दिन मेहनत की, उफ नहीं की। 13 लाख भारतीय जनता पार्टी की संख्या बन जाए पार्टी। 2012 में मुझे रात को 2 बजे टेलीफोन आता है कि आप कल नॉमिनेशन भरेंगे। मैंने कहा कि कई दिनों से आपने चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर किए, ये कैसा समय 13 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। कहा आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसने अपने आप में एक बागी होकर पार्टी खड़ी की, उसके विरुद्ध आपको लड़ना है। मैंने कहा 13 दिन का समय है। कहते नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, पार्टी की साख बचानी है। मैंने उप नहीं की, मैं चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद मिला। 9 राउंड गिनती हुई, 9 राउंड, 7 राउंड तक मैं आगे था।
परंतु मैं जा नहीं सका। 2 राउंड जब लास्ट के थे, 1450 वोट और मिलते तो 2012 से ही आपकी सेवा करने का मौका मिलता। पार्टी चैंपियन थी क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्र थे, कुल्लू, बंजार और आनी। कुल्लू का कुछ हिस्सा मनाली में चले गया, कुछ हिस्सा बंजार में चले गया, और बंजार और कुल्लू का एक हिस्सा बनकर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। एक आदमी से शुरू किया, काफिला बनता गया 2017 तक ऐसा कुल्लू मंडल हुआ कि हिमाचल में नंबर 1 था। रात दिन सभी के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने काम किया। 2017 में उन्होंने कहा कि भाई हमें तो दल बदलुओं को लाना है। दल बदलू को लाए, जिसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी थी, उसको टिकट दे दिया गया। हजारों की संख्या में मेरे घर लोग आए कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं कहा मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, उस विचार का सिपाही हूँ, जिसने जो निर्णय ले लिया मैं विचार के साथ खड़ा हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने चुनाव नहीं लड़ा। जो दल बदल कर आए थे उन्होंने चुनाव लड़ा, वो धराशायी हो गए। जनता ने उनको धराशायी कर दिया। और उस चुनाव में जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैंने अपना परिवार भी खोया। आपके सामने पता होगा कि चुनाव से 10 दिन पहले मैंने अपना परिवार खो दिया। मैंने उफ नहीं की। फिर 17 के बाद लगातार काम करते रहे। पार्टी ने विभिन्न जिम्मेदारियां दी। रात दिन मुझे कहा कि आप प्रदेश का भ्रमण करें। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मुझे संगठन का ही काम करना, मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं। परंतु कहा आप विधानसभा क्षेत्र में भी गली गली जाएं, आवाज बुलंद करें पार्टी की। मैं लगातार आवाज बुलंद करता रहा। जब समय आया तो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का टिकट अनाउंस कर दिया। अब सुना है उसको होल्ड कर दिया। मुझे समझ नहीं आती होल्ड शब्द क्या है, कैसे टिकट दिया जाता है, कैसे होल्ड किया जाता है। भाइयों तथा बहनों, स्पष्ट रूप से मैं आज आपके सामने कहता हूं, संगठन की बात करते हैं, हमसे ज्यादा संगठन की बात कौन कर सकता है, जिसने अपने संगठन के लिए 2017 में अपना परिवार भी खो दिया। कि आज संगठन की हमें पाठ पढ़ाते हैं। मनाली ने किसको कैंडिडेट दिया बीजेपी ने, जिसने बागी होकर पार्टी के झंडे फूके, वो आज मनाली में कैंडिडेट है। आज अभी तक आधिकारिक रूप में घोषणा आई है, जिसको कह रहे होल्ड, परंतु अधिकारी उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने यूरोपाम लाई। और पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं शमशान घाट जाना पसंद करूंगा, परंतु बीजेपी में नहीं आऊंगा। उसको टिकट दिया गया। पंजाब में किसको टिकट दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकने वाले को आज पंजाब से टिकट दिया। इतना ही नहीं, आनी विधानसभा क्षेत्र से तो ठेठ कामरेड को, जिसने 2 महीने तक कहा मोदी शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। आप बताइए इन 4 विधानसभा क्षेत्र में संगठन का व्यक्ति कौन है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। हाईकमान का आशीर्वाद राम सिंह के साथ था। मुख्यमंत्री की जिद हुई कि नहीं, हमें राम सिंह को टिकट नहीं देना है, क्योंकि वो एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, गरीब किसान बागवान का बेटा है, आप सबके बीच के निकला हुआ बेटा है। नहीं देना है, एक राज परिवार को टिकट दे दिया गया, जिसको पिछले 2017 में धराशायी होना पड़ा। इतना ही नहीं, वो परिवार, एक बेटा नगर परिषद में, दूसरा बोलता मैं जिला परिषद में आजाद उम्मीदवार लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना। फिर बात आई कि बेटा और बाप नहीं लड़ेंगे, एक लड़ेगा, परंतु अभी तक आधिकारिक रूप में जो टिकट है वो अभी तक ईश्वर सिंह जी के पास है, जिनका बेटा पार्टी के विरुद्ध लड़ रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम और सुनने में आ रहा है, कोई एक ऐसा पैराशूटी कोई
व्यक्ति है उसको टिकट दिया जाएगा। मैं कहा ये जो हमारी जनता बैठी है 40-40, 50-50 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या ये मूर्ख है क्या ये आपके बिके हुए लोग हैं क्या? ये पार्टी के साथ हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूँ इस मंच से कि राम सिंह नहीं चाहिए, चाहे राज परिवार से आ जाए, इसका बेटा अलग है, चाहे पैराशूटी लीडर आ जाए। जो मुझे लगता है कि किसी ने कहा जिस पैराशूटी लीडर को ये नुमाइंदा बना रहे हैं वो कभी बीडीसी का अपनी जमानत भी खो चुका था, जिसको इतने लोग जो पार्टी में इस प्रकार का मुख्यमंत्री जी की जिद, क्यों उनको एक ईमानदार व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको मनाली विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदे के रूप में बागी व्यक्ति चाहिए। उनको यहाँ पर लोपा जैसी पार्टी गठित करने वाले नुमाइंदे चाहिए। उनको प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाने वाला पंजाब में चाहिए और ठेठ कामरेड आनी में चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं, ये कुल्लू विधानसभा का चुनाव है या क्षेत्र है? ये आम जन की लड़ाई है, ये पूरे 68 विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई है। मैं इस मंच के माध्यम से 68 विधानसभा क्षेत्र के गरीब, किसान, मजदूर, युवा शक्ति, मातृशक्ति से आह्वान करना चाहता हूँ, एक मुख्यमंत्री की जिद, एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं तो यहाँ से चुनाव जनता के रूप में, जनता की आवाज बनकर लड़ेगा। मैं 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ, आप भी इस प्रकार के दल बदलुओं को, पार्टी ने कई जगह तो कहा परिवारवाद नहीं चलेगा, पार्टी तो ठीक थी, मुख्यमंत्री जी कहते इसको ही टिकट देना है। मुख्यमंत्री जी आइए कुल्लू में जनसभा करिए, उसका जवाब मैं आपको लाइव दूंगा। अगर आप में दम है तो आइए, हम आमने सामने कुल्लू में नहीं तो मंडी में नहीं तो आपके सिराज विधानसभा क्षेत्र में आकर आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। मैं विशेषकर 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ, मैं मंडी में आऊंगा, मंडी हमारी है। मुख्यमंत्री जी आपकी जागीर नहीं, ये जागीर हम लोगों की है जो मंडी संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, ये आपकी जागीर नहीं। आप कहते हैं कि साधारण व्यक्ति नहीं चाहिए, हाईकमान का आशीर्वाद जिसको मिला उसकी जिद के आगे मुख्यमंत्री जी कहते मेरा ये दायित्व है, मैं पंजाब भी जिताऊंगा, मैं मनाली भी जिताऊंगा, मैं कुल्लू भी जिताऊंगा, आंधी भी जिताऊंगा। मुख्यमंत्री जी बताइए आपको कामरेड चाहिए आगे से? पुतला प्रेस का पुतला फूकने वाला आपको पंजाब से चाहिए? दल बदल कर आने वाला व्यक्ति कुल्लू से चाहिए या पैराशूटी लीडर चाहिए? और बागी होकर झंडे फूकने वाला पार्टी का नुमाइंदा मनाली से चाहिए? भाइयों बहनों, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये आम जन की लड़ाई है। आज मैं नामांकन ना भरता, कुल्लू ही नहीं 68 विधानसभा क्षेत्र से कोई भी गरीब घर का बच्चा, कोई भी कुल्लू का बेटा, कोई भी हिमाचल का बेटा हिम्मत नहीं कर सकता कि भाई कहीं वो चुनाव लड़े। मैं आज 68 विधानसभा के साधारण परिवार के लोगों की आवाज बनकर, कुल्लू के आम जन की आवाज बनकर आज नामांकन पत्र भरा हूँ और मैं आज कहता हूँ राम सिंह का नामांकन नहीं है। आज के बाद आप लोग आए, हो सकता है कि मेरा आपसे मिलना ना हो पाए, हो सकता है कई गांव में ना जा पाऊं क्योंकि समय कम है। आज एक एक मातृशक्ति, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा साथी, एक एक बच्चा जिसका वोट नहीं है परंतु वो अपने माता पिता को बोले, अपने परिवार में बोले हमको ईमानदारी का काम चाहिए, हमको मिलनसार व्यक्ति चाहिए, हमें अपने आप के बीच का आदमी चाहिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे आह्वान करता हूँ कि आप सभी राम सिंह है, अगर सभी आप राम सिंह बनकर 12 तारीख तक काम करें, इस 18 करोड़ों की शान है, सभी हाथ खड़े करके अपना समर्थन करो। मीडिया के इनको मैं कहता हूँ हम समझ लें कि हम राम सिंह बनकर खड़े होंगे।
आपने सभी महिला मंडल और युवा मंडल को कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में दिया क्या? मुझे मालूम हुआ 25% लोगों को भी नहीं दिया गया, और वो भी दिया कि 25,000। उस दूसरे 25,000 का हिसाब भी विधायक महोदय रखे यहाँ पर। ये आपकी नीति नहीं है, ये हमारे द्वारा पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है उससे आप बांट रहे, उसमें भी 25,000 का कट, और 75% लोगों को वो भी पैसा नहीं दिया गया। जब लोग मिलने जाते हैं विधायक महोदय से तो वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे पता नहीं, क्योंकि यहाँ आज तक राजाओं का रानियों का राज रहा। एक राजा, और ये भी उन्होंने कहा मैं भी अब विधायक बन गया, मैं भी राजा। जो उनकी भाषा होती है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं उनसे भी साफ मांगना चाहता हूँ भाइयों, ये चुनाव नहीं है, ये जंग है। इस जंग में लहर बन के आइए। हम भगत सिंह के वंशज के लोग हैं, हम किसी से घबराते नहीं। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और अंतिम सांस तक सेवा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। आपका जो जन समर्थन आज मैंने देखा, मुझे लगता क्रांति आएगी। 1998 में भी हिमाचल में क्रांति आई थी। एक विधायक ने सरकार बनाई थी जो ज्वालामुखी से जीते थे। इस बार 1998 को कुल्लू विधानसभा क्षेत्र दोहराएगा और इस बार सरकार उसकी बनेगी। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से ही सरकार बनेगी 1998 की। झारखंड में भी इसी प्रकार से सरकार बनी थी। इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र सरकार बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मेरा आपसे सीधा सीधा आह्वान है, आइए कुल्लू में जनसभा करिए, चाहे राजा रानियों की करिए, चाहे किसी पैराशूटी की करिए। आइए, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और मंडी में आने को तैयार है। अगर आप में दम है तो मुझे मंडी बुलाइए, मैं भी मंडी का बेटा हूं। कुल्लू भी मंडी संसदीय क्षेत्र से आता है। सिराज में बुलाइए और मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, आज यहाँ की आवाज पूरे हिमाचल में जाएगी और सिराज में भी जाएगी, मंडी में भी जाएगी कि साधारण व्यक्ति के साथ जो संगठन के लिए समर्पित है उसके साथ ऐसा होता है। कामरेडों को आगे किया जाता है, दल बदलियों को आगे किया जाता है, बाकी लोगों को आगे किया जाता है। तो असल में आज संगठन है तो संगठन आप लोग ही हैं, संगठन आप लोग ही है। और मुझे लगता है कि इस बार रिवाज बदलेगा। जैसे 1998 में एक सीट के साथ सरकार बनी थी, इस बार भी वो समय आ गया है, सरकार आपके माध्यम से ही बनने वाली है। मैं एक बार फिर आपसे आह्वान करना चाहता हूं, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे, कई प्रकार के जवाब आएंगे, परंतु मुझे लगता है कि कुल्लू की जनता जो आज आप आए है, ये आज लहर नहीं तूफान बनने वाला है, सच में तूफान बनने वाला है। और आज अगर हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कोई भी साधारण परिवार का व्यक्ति, कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता, कोई भी किसान, गरीब, मजदूर और गांव का व्यक्ति कभी चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। परंतु मुझे लगता है कुल्लू में तो रिवाज बदलेगा, हिमाचल में भी सरकार कुल्लू के माध्यम से ही बनेगी। इतना निवेदन। और आज के बाद मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, क्या आप राम सिंह है? राम सिंह को भूल जाइए, क्योंकि किसी ना किसी को एक को नॉमिनेशन भरना है। आज के बाद आप राम सिंह हैं और आप चुनकर जाएंगे तो भी आप ही जाएंगे, आप ही विधायक होंगे और सरकार जब आपके माध्यम से बनेगी तो सरकार भी आप ही होंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और भगत सिंह जी ने आज अगर क्रांति लाई तो मैं आपको बताता हूं, 1931 में जब उनको फांसी की सजा हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस चली हुई थी इंग्लैंड में, जो यहाँ से नेता गए हुए थे, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे सर्वा नेता हैं। हाईकमान की नहीं सुनी, जिद की, राम सिंह जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे राजा रानी भी चाहिए, दल बदलू भी चाहिए, पैराशूटी भी चाहिए। ये उनका जिद थी
तो भगत सिंह जी के लिए बोला था उन्होंने, लोगों ने बोला था कि आप गोल मेज कॉन्फ्रेंस में तब भाग लीजिए कि भगत सिंह की फांसी को माफ करें, परंतु वो भी जिद में अड़ गए और भगत सिंह जी को फांसी हो गई। भगत सिंह को फांसी हो गई, परंतु आज हमको फांसी होने वाली नहीं है, वही हो गई। आज फांसी होने वाली नहीं है। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। भगत सिंह के वंशज के रूप में हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। देखो, अगर भगत सिंह जैसे लोगों ने बलिदान नहीं दिया होता, आज हम आजादी की सांस लेकर यहाँ ना होते। इसलिए आज हमको वही इतिहास याद आ रहा है, वही इतिहास दोहराएंगे हम कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए और हिमाचल के साधारण आम जन के विकास के लिए आवाज बुलंद करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, हो सकता है मैं गांव गांव ना आ पाऊं, कोशिश करूंगा आपसे मिलने की, कोशिश करूंगा हर प्रत्येक गांव में, क्योंकि स्नेह बहुत कम है। पर मातृशक्ति से मेरा निवेदन रहेगा, युवा शक्ति से मेरा निवेदन रहेगा, आप आज के बाद अपने काम का आपको कष्ट होगा, सारा दिन मुझे दीजिए, मुझे ना दीजिए, अपने लिए दीजिए। राम सिंह बनकर जाइए, नुकसान होगा, घर का भी नुकसान होगा, कारोबार का भी नुकसान होगा, परंतु मेरा निवेदन 12 तारीख तक आप सारा दिन अपना समय दें। राम सिंह अंतिम सांस तक आपकी सेवा करें। किसी ने मुझे कहा कि बड़े बड़े नेता मंचों से रो रहे हैं, आप भी अपने आप को द्यावना बनाइए। मैं कहा, मैं भगत सिंह के वंशज का व्यक्ति हूँ, मैं रोने वाला नहीं हूँ, मैं उनका जवाब जनता के माध्यम से देने वाला हूँ। हम रोने वाले लोग नहीं हैं, हम अपनी आवाज जनता की आवाज के साथ बुलंद करके हम आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए कुल्लू, बुलाइए मुझे मंडी। अगर आप जनसभा करते हैं तो उस जनसभा में तो मुझे आने को नहीं दिया जाएगा, परंतु मैं दूसरे ही दिन लाइव आकर 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करूंगा, आपको जवाब दूंगा। इतना निवेदन, आप लोग आज के बाद राम सिंह बनकर डट जाइए, किसी भी प्रकार के उससे भय नहीं। जब हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, भगत सिंह जी ने 21 साल की उम्र में अपने आप को कुर्बान किया और देश को आजादी दिलाई। आप भी आम जन की आवाज बनकर 68 विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के कामरेडों को पालने वाले, बागियों को पालने वाले, उनकी आवाज को इस प्रकार से टक्कर देनी है। भगत सिंह जैसे बनकर हमको डटना है। नमस्कार, आप आए।